वालेकुम बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को मिक्सिंग का चैप्टर पढ़ा रही थी, सॉलिड मिक्सिंग तक मैंने पढ़ा दिया। एक टॉपिक है हमारे पास सेग्रीगेशन या डी मिक्सिंग। बच्चों इसको आपने स्किप नहीं करना, बेशक सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपने इसको पढ़ लेना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे इसको मैं आप लोगों को बहुत आसान लफ्जों में पढ़ाऊंगी, आप लोगों को इधर ही याद हो जाएगा। नंबर पे डी मिक्सिंग है क्या, इसको सेग्रीगेशन भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है ये मिक्सिंग का ऑपोजिट है। मिक्सिंग में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स कंडीशन में होते हैं, ठीक है। अब डी मिक्सिंग के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होती हैं वो हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं कप पार्ट्स के अंदर। लाइक ये वाले पार्टिकल सेपरेट हो गए, ये वाले पार्टिकल सेपरेट हो गए। अब ये सेपरेट हो जाती हैं। अब हमने कहा था कि जो मिक्सिंग डी मिक्सिंग होती है वो हमारे पास ड्यूरिंग मिक्सिंग, जब हम मिक्स कर रहे होते हैं ना, उसके दौरान में भी डी मिक्सिंग हो जाती है। या फिर ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज में भी क्या होती है, स्टोरेज करते वक्त भी हमारे पास क्या होती है, मटीरियल डी मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट पे बच्चों हमने क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डी मिक्सिंग। डी मिक्सिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं? 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास बच्चों एक्सियल डी मिक्सिंग, दूसरी है रेडियल डी मिक्सिंग, तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या होती है, कॉम्पिटेटिव डी मिक्सिंग, कॉम्पिटेटिव पैटर्न डी मिक्सिंग। रेडियल डी मिक्सिंग के अंदर मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसमें क्या होता है कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं ना, लाइक फाइनर पार्टिकल्स, वो हमारे पास क्या होते हैं, सेंटर के ऊपर होते हैं। लाइक हमारे पास वो कलेक्ट होते हैं द सेंटर के ऊपर। जबकि जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, एट द एजेस के ऊपर। इस तरह से रेडियल मिक्सिंग हो रही होती है, डी मिक्सिंग होती है। जबकि एक्सियल डी मिक्सिंग के अंदर हमारे पास ना एक बैंड वाला पैटर्न बनता है। लाइक इसमें क्या होता है कि हमारे पास पहले कोर्स पार्टिकल्स, फिर फाइन पार्टिकल्स, फिर कोर्स, फिर फाइन, इस तरह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, बैंड्स बना के सेपरेट हो जाते हैं, डी मिक्स हो जाते हैं। जबकि बच्चों कॉम्पिटेटिव डी मिक्सिंग, पैटर्न डी मिक्सिंग के अंदर होता है, नाम से पता चले इनमें कॉम्पिटिशन होगा। कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो एक कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये आप लोग क्या करें, मिक्सर के अंदर मिक्स कर रहे हो, जो हमारे पास जो कोर्स पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, मूव करते हैं टॉप के तौर पर, सॉरी कोर्स पार्टिकल मूव करते हैं टॉप के ऊपर, जबकि फाइनल पार्टिकल्स वो नीचे ही रहेंगे। लाइक ये हमारे पास पैटर्न ना कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे कोर्स पार्टिकल्स होंगे ऊपर ऊपर और नीचे क्या होंगे, फाइन पार्टिकल्स। ये होती है कॉम्पिटेटिव पैटर्न डी मिक्सिंग, ठीक है बच्चों। डी मिक्सिंग की समझ आ गई, टाइप्स ऑफ डी मिक्सिंग हमने पढ़ लिया। अब देखनी है रीजंस, वो क्या वजूहात है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, डी मिक्सिंग होती है। सबसे पहले नंबर पे बच्चों फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारे पास क्या होती हैं, पार्टिकल्स डी मिक्स हो जाते हैं। एक हमारे पास या तो पार्टिकल्स की साइज डिफरेंस होगा, या उनकी शेप डिफरेंट होगी, या उनका चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं, या उनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी। तब हमारे पास जो दो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाते हैं। लाइक अगर इनकी आपस में साइज नहीं सेम तो सेपरेट हो गए, शेप नहीं सेम, डेंसिटी नहीं सेम, तो ये क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर बच्चों टाइप ऑफ फोर्सेज इन्वॉल्व। लाइक अगर हमने कहा कि अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग के दौरान में ऐसा हो रहा है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है इसके ऊपर, तो ये हमारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सेपरेट हो जाते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, तो हमारे पास पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ग्रेविटी की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई हो रही है प्रोसेस के दरमियान, तो पार्टिकल्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपको रीजन की समझ आ गई। नेक्स्ट पे भी यही हमने फैक्टर्स में जब आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाती हूँ सारा। सबसे पहले नंबर पे वो फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं पार्टिकल की सेग्रीगेशन। सबसे पहले बच्चों नंबर पे आता है पार्टिकल की साइज। पार्टिकल की जो साइज़ है वो हमारे पास क्या होगा, अब देखो जितना बड़ा पार्टिकल होते हैं वो डिफरेंट पार्टिकल के दरमियान में डिफरेंस, अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो ये पार्टिकल्स पहले ही क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पार्टिकल साइज के ऊपर जो सेग्रीगेशन हो रही है ना, वो 3 तरह की होती है। एक परकुलेशन सेग्रीगेशन होती है, दूसरे नंबर पे बच्चों ट्रेजेक्टरी सेग्रीगेशन होती है, नंबर पे हमारे पास होती है फ्लूइडाइजेशन सेग्रीगेशन, फ्लूइडाइजेशन सेग्रीगेशन, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, डस्टिंग आउट भी कहा जाता है। बच्चों एक एक करके मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या होता है। परकुलेशन के अंदर क्या होगा, परकुलेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं ना, और ये हमारे पास क्या है, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं। अब जितने भी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो गुजरते हैं लार्जर पार्टिकल के अंदर से और परकुलेट ऐसे ना करके नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं। ये होती है परकुलेशन सेग्रीगेशन। लाइक स्मॉलर पार्टिकल्स गुजरते हैं बिटवीन द लार्जर पार्टिकल्स और कलेक्ट हो जाते हैं एट द बॉटम के ऊपर। ट्रेजेक्टरी सेग्रीगेशन के अंदर क्या होता है, इन द केस ऑफ जब हीप बनता है ना, तो हमारे पास जो लार्जर पार्टिकल्स होती हैं और स्मॉलर पार्टिकल्स, लार्जर पार्टिकल, अब जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका मैस ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो एज अ रिजल्ट वो नीचे क्या हो जाती है, सेग्रीगेट होकर और कलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे।
लार्जर पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं एट द एजेस ऑफ हीप, इसको कहते हैं ट्रेजेक्टरी सेग्रीगेशन। लास्ट में बच्चों फ्लूइडाइजेशन सेग्रीगेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स फ्लूइडाइज स्टेट के अंदर होते हैं ना, जब वो नीचे आके सेटल डाउन करते हैं तो एज अ रिजल्ट ये सेटल डाउन करते हैं लेट। पहले जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं ना वो बाद में आते हैं और ये सेग्रीगेट होती है एट द टॉप के ऊपर। इस तरह पार्टिकल साइज की शेप के ऊपर हमने बताया 3 तरह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम इसको किस तरह से कम कर सकते हैं पार्टिकल साइज को? या तो हम क्या कर सकते हैं, सारे पार्टिकल साइज की शेप एक कर दें। अगर तो बड़े पार्टिकल साइज हैं उनको मिल करवा दें, उनका पार्टिकल साइज कम करवा दें, या फिर जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी ग्रेन्युलेशन करवा के सारों का साइज क्या करवा दें, एक ही करवा दें। नेक्स्ट पे बच्चों आता है पार्टिकल साइज के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आती है पार्टिकल की शेप। अच्छा, पार्टिकल की शेप की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जितने स्फेरिकल पार्टिकल्स होती है ना, उनकी क्या होती है, फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़्यादा। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्फेरिकल पार्टिकल्स होती हैं वो हमारे पास जल्दी फ्लो करके जल्दी सेग्रीगेट कर जाती हैं, एक बात। दूसरे नंबर पे हमारे पास कुछ नीडल लाइक पार्टिकल्स होती हैं। जितने नीडल लाइक पार्टिकल्स होती हैं ना, वो हमारे पास इनकी ये क्या करते हैं, साइड वाले पार्टिकल के साथ ना इंटरमिंगल कर जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं, तो वो नीचे सेग्रीगेट नहीं करते। तो नीडल लाइक पार्टिकल की सेग्रीगेशन क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात बच्चों, तीसरे नंबर पे क्या होता है, हमारे पास नॉन स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं। जितने नॉन स्फेरिकल पार्टिकल्स होंगे ना तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जितना सरफेस एरिया बच्चों ज़्यादा होगा ना, उतनी उनकी स्टिकिंग ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया मतलब एक दूसरे से ज़्यादा चिपकेंगे, और जितनी ज़्यादा स्टिकिंग होती है तो उनकी वजह सेग्रीगेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेग्रीगेशन उनकी कम हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, पार्टिकल की शेप क्या करें, सेम करें। तो हम वो कर सकते हैं कंट्रोल्ड क्रिस्टलाइजेशन के जरिए, ताकि हम क्या कर सकें, सेग्रीगेशन को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट पे बच्चों तीसरे नंबर पे हमने पढ़ना है पार्टिकल की डेंसिटी के बारे में। पार्टिकल्स डेंसिटी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। जो ज़्यादा डेंसिटी वाले होते हैं वो तो सेग्रीगेट कर जाते हैं। बच्चों हमने क्या करें, अभी हम बना रहे हैं एक टैबलेट, उसमें क्या है, ड्रग है और साथ में क्या है, एक्सिपिएंट्स है। अब अगर तो ड्रग की क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो जल्दी से सेग्रीगेट कर जाएगा। तो हम इसको किस तरह से कम कर सकते हैं, या तो बच्चों मैं इस ड्रग की डेंसिटी को कम कर दूंगी, या फिर इसकी क्या करूँगी, इसकी डेंसिटी को मैं क्या कर दूँगी, ज़्यादा कर दूँगी। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होती है, सेग्रीगेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक ही तरीका होता है ना, या तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा कर दूं या इनकी डेंसिटी मैं क्या कर दूं, कम कर दूं। एक ही तरीका करके हम क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल का चार्ज। अगर पार्टिकल का जो चार्ज होता है उसकी बेस के ऊपर भी हमारे पास क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेग्रीगेशन हो जाती है। मिसाल के तौर पर जब हम नॉन कंडक्टिव पाउडर्स को क्या करवाते हैं बच्चों, मिक्स करवाते हैं, तो एज अ रिजल्ट नॉन कंडक्टिव पाउडर्स के ऊपर स्टैटिक चार्जेस बिल्डअप हो जाते हैं। जब स्टैटिक चार्जेस बिल्डअप हो जाते हैं तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर जाएंगे। सेग्रीगेट करेंगे और हमारे पास क्या होंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको प्रिवेंट किस तरह से करवाऊंगी, 2 तरीके करके। एक हमने कहा था कि हमने इसमें क्या डाल देना, सर्फेक्टेंट्स डाल देने। जो बच्चों सर्फेक्टेंट्स होते हैं ना, वो 2 काम। सर्फेक्टेंट क्या करेगा, अब देखो पहले नंबर पे मैं आप लोगों को बता दूं नॉन कंडक्टिव पाउडर्स का मतलब क्या हुआ। जब पाउडर्स मिक्स करते हैं ना तो पाउडर्स के ऊपर चार्जेस बिल्डअप हो जाते हैं। अगर तो कंडक्टिव पाउडर्स होते हैं तो वो चार्जेस को आप क्या कर देंगे, आगे पास कर देंगे, अपने ऊपर चार्जेस नहीं रखेंगे। लेकिन नॉन कंडक्टिव चार्जेस आगे पास नहीं करते, जिसकी वजह से वो दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास क्या होता है, सेटल डाउन हो जाती है। अब जब सर्फेक्टेंट डाल देंगे ना, सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, जब सर्फेक्टेंट डालता है तो वो हमारे पास जो सरफेस कंडक्टिविटी है उसको क्या कर देगा, ज़्यादा। जब सरफेस कंडक्टिविटी को ज़्यादा कर देगा मतलब पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस क्या हो जाएंगे, कंडक्टिविटी ज़्यादा, चार्जेस क्या हो जाएंगे, वो बिल्डअप कम। जब चार्जेस बिल्डअप बच्चों कम होंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, चार्जेस बिल्डअप नहीं होंगे तो हमारे पास पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो हमारे पास सेग्रीगेट नहीं करेंगे। लाइक चार्जेस ही नहीं होंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे को ट्रैक नहीं करेंगे, वो अलग अलग रहेंगे और बिल्डअप नहीं होंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास पार्टिकल्स की सेग्रीगेशन नहीं होगी। दूसरे नंबर पर बच्चों हमने क्या करना है, ह्यूमिडिटी को ज़्यादा कर देना। जितनी भी हमारे पास स्टैटिक चार्जेस होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होती हैं, फ्रिक्शन की वजह से होती हैं। फ्रिक्शन होगी तो चार्जेस होंगे। अब हमने कहा था कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा की जाएगी तो एज अ रिजल्ट पार्टिकल्स के अंदर फ्रिक्शन ही नहीं होगी। जब फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो स्टैटिक चार्जेस बिल्डअप नहीं होंगे। जब स्टैटिक चार्जेस ही नहीं होंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल की सेग्रीगेशन नहीं होगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ना ही चार्जेस बिल्डअप होंगे, ना ही सेग्रीगेशन होंगे। अच्छा बच्चों, लास्ट पे जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन तो नहीं है, बस एक टॉपिक है छोटा सा, वो होता है ओवर ब्लेंडिंग। वहाँ पे बुक पे है मेंशन, ओवर ब्लेंडिंग क्या होती है। जब हम क्या करते हैं, अपने मिक्सचर को एक लंबे टाइम के लिए और हाई इंटेंसिटी पे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे पास रिजल्ट उसका फिजिकल डैमेज हो जाता है। पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, फिजिकल डैमेज हो जाता है।
अब मिसाल के तौर पर मैं क्या कर रही हूँ, फिजिकल डैमेज का मतलब क्या होता है बच्चों, ओवर ब्लेंडिंग में क्या होता है, जब हम अपने मिक्स करते हैं, जब अपने मिक्सचर को मिक्स करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए हाई इंटेंसिटी पे, तो बच्चों उसके अंदर फिजिकल डैमेज हो जाता है। फिजिकल डैमेज के अंदर क्या होता है कि अगर तो इसमें सॉफ्ट पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, क्रश्ड हो जाएंगे। और जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रोटेक्टिव कोटिंग किसी मटेरियल के ऊपर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगी, वियर ऑफ हो जाएगी, वियर ऑफ हो जाएगी। ओवर ब्लेंडिंग इसी वजह से अनडिजायरेबल है, क्योंकि ये हमारे सॉफ्ट पार्टिकल्स को क्रश कर देगा और जो हमारी कोटिंग होती है उसको क्या कर देगा, वियर ऑफ कर देगा। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोटिंग को वियर ऑफ कर देगा और हमारे पास जो हमारे सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं उनको क्रश कर देगा। ठीक है, ये होती है ओवर ब्लेंडिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ तक था हमारा ये टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सबसे पहले नंबर पे मैंने आप लोगों को डी मिक्सिंग के बारे में बताया, वो क्या होती है, टाइप्स ऑफ डी मिक्सिंग, रीजंस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं और किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हो, और ओवर ब्लेंडिंग क्या है। ओके बच्चों, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।